30s में लोग कहते हैं बस जिम्मेदारियां निभानी है, बच्चे बड़े हो जाएं, सेट हो जाए, फिर हम चले जाएं। ये कोई जीवन है तुम्हारा? भैया मैं 30 का होने वाला हूं अगले साल, मुझे आने वाले 10 सालों के लिए कुछ टिप्स दो, कुछ बताओ कि मुझे क्या गोल्स बनाने चाहिए, कैसे मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूं, कैसे अच्छा जीवन जीऊं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्त, कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, ध्यान रखना, बहुत काम आएंगी। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो आपको एक सही माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बिल्कुल सही मनोस्थिति पर आपको ऑपरेट करना है ताकि आप एक बेहतरीन जीवन जी पाओ, बार बार लो महसूस ना करो, डिप्रेस्ड ना हो, मानसिक स्थिति सही रहे। और राइट माइंडसेट तब बिल्ड होगा, तब बनेगा जब आप खुद से कमिटमेंट करोगे कि मैं हमेशा अपने साथ खड़ा हूं। कोई भी परेशानी हो, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, मैं अपने साथ खड़ा हूं, हम मिलकर सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एहसास करो कि मैं अकेले पैदा हुआ था, ठीक है माता पिता ने साथ दिया और बहुत से लोग साथ आए, लेकिन हमेशा साथ नहीं रहेंगे, मिलना बिछड़ना चलता रहेगा। अल्टीमेटली पूरा जीवन मुझे अकेले काटना होगा, अपने दम पर काटना होगा। तो खुद पे भरोसा बनाना और एक कमिटमेंट करना कि मैं अंतिम दम तक आत्मनिर्भर रहूंगा, अपने दम पर जीऊंगा, मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना। यह फैसला आपको करना है। मुझे अपनी मनोस्थिति को स्थिर और मजबूत रखना, और वो कैसे रहेगी? जब तनाव कम रहेगा, जब दुनिया के विषयों को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझूंगा, खुद से महत्वपूर्ण नहीं समझूंगा, जीवन को अंदर से जीऊंगा, बाहर से नहीं जीऊंगा। अंदरूनी मन पे, अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा पर ध्यान होगा। आज तक जो समय आया, कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस होंगे बड़े बड़े जो आपने किए, कुछ ऐसे काम होंगे जो आप दिल से करना चाहते थे, आपने नहीं किया, उनको त्याग दिया फिलहाल के लिए, मजबूरी की वजह से, करियर की वजह से, पढ़ाई की वजह से, परिवार की वजह से। आज आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके मन में बसी हुई है, निरंतर थोड़ा थोड़ा दुख दे रही है कि मैं वो नहीं कर पाया, क्या रिग्रेट है, किस बात का ऐसा दुख है, उनको आगे लेकर आओ। उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अब आप मैनेज कर सकते हो। मैंने कई लोग देखे, उनको खेलने का बहुत शौक था, पढ़ाई की वजह से नहीं खेल पाए, कोई भी स्पोर्ट था, तो जब वो सेटल हो गए, प्रोफेशनली तो नहीं, पर उन्होंने उस स्पोर्ट को दोबारा खेलना शुरू कर दी, क्लब्स जाना शुरू कर दिया, ग्रुप बना लिए, हर वीकेंड पे खेलते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मन की वो फ्रस्ट्रेशन मिट गई, दूर हो गई। तो उन चीजों को ढूंढो जो बीते समय में कहीं खो गई, जिनको खोना नहीं चाहिए था। हो सकता है वो कोई पुरानी दोस्ती ही क्यों ना हो, दोस्त से कांटेक्ट खत्म हो गया, बहुत प्रेम करते हो, बार बार उसकी याद आती है, एक फोन घुमा लो ना यार, एक बार बात तो करो, क्या पता वो दोस्ती दोबारा चालू हो जाए, आपके जीवन में खुशियों का कारण बन जाए। तो इन 30 सालों में जो भी आपने खोया है, कॉम्प्रोमाइज करा है, जाने दिया है, जो आपके दिल के बहुत ही करीब है, और अभी भी कोई रास्ता है कि वो वापस आ जाए, तो बुला लो उसको, वापस ले आओ उसको, शामिल कर लो अपने जीवन में, थोड़ा थोड़ा ही कर लो, पर कर लो। दोस्तों 20s जो होते हैं ना, 18 जो होती है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल एंड एरर्स होते हैं, नई नई चीजें करनी होती हैं, कुछ नया सीखना होता है, वो इनिशियल फ्रस्ट्रेशन होती है, हम उन उधेड़ बुनों में ही लगे रहते हैं। पहले पढ़ाई, ये चूज करना है, ये करियर हो, ये कोर्स हो, फिर करियर, ये जॉब करनी है, बिजनेस करना है, इस तरीके का करना है, वो करना है, ये बदलना है, अब ये चीज़ ऐड करनी है, फिर शादी की टेंशनें होती हैं। इस तरीके से ये 20s में टेंशनें चलती रहती हैं जो आपको अपना जीवन जीने नहीं देती है, आप उन्हीं के हिसाब से चलते हो। अब 30s में आके आपको अपनी एक दुनिया बनानी है, एक पर्सनल स्पेस बनाना है कि आप आगे कैसा जीवन जीना चाहते हो, आपका विजन क्या है, मुझे जीवन भर क्या करना है, किस चीज को अपना जीवन डेडिकेट करना है, या इन जनरल बिल्कुल कैजुअल जीवन जीना है। मुझे जीवन भर अच्छी अच्छी जगहों पर ट्रैवलिंग करनी है, नई नई जगहों पर जाना है, अपने काम पर ध्यान देना है, इस काम में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। मेरा ये सपना है मैं ऐसे जीऊं, ऐसा पारिवारिक जीवन जीऊं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, हॉबीज हो, पैशन हो, जीवन जीने का तरीका हो, वो आपके सामने क्लियर होने चाहिए। क्लैरिटी लेकर आओ, उनको अच्छे से डिफाइन करो और अपनी आंखों के अंदर एक दुनिया बसा लो जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो, अपने जीवन को देखना चाहते हो। लक्ष्य निर्धारित कर लो, विजन बना लो पूरे जीवन का, जिसमें सब पहलू शामिल है, और उस तरीके से अब मुझे जीवन जीना है, मुझे अंतिम सांस तक हेल्दी रहना है, आत्मनिर्भर रहना है। अगर ये आपका विजन है तो उसमें क्या शामिल होगा? फिजिकल एक्टिविटी शामिल होगी, अच्छा खाना खाना शामिल होगा, तनाव से बचना शामिल होगा, मुझे एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीना है,
उसमें क्या शामिल होगा? परिवार के लोगों को समय देना, उनसे बातें करना, कनेक्शन बनाए रखना, उनके लिए खड़े रहना। तो सब चीजें शामिल करके अपना एक विजन बनाओ, एक दुनिया बना लो जैसा आप अपना आने वाला जीवन जीना चाहते हो। ये जरूर करो, बिल्कुल ब्लैंक मत जियो, ये डायरेक्शनलेस होकर मत जियो कि बस काम कर रहे हैं, रूटीन जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा जीवन मत जियो, आप परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे, बोर हो जाओगे। विजन से जियोगे तो विजन याद रहेगा कि मैं ये सही कर रहा हूं, ये मैंने गलत किया, इसको सुधारना है, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूं, जी पा रहा हूं। दोस्तों 30s जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं हमें कोई टेंशन नहीं होती, सब माता पिता पे होता है, शरीर बढ़ रहा होता है, डिटीरिएट तो क्या ही होगा। फिर 20s में भी हम बिल्कुल जवान होते हैं, सेहत का तो ख्याल बहुत लोगों को आता ही नहीं, पर आजकल लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 30s बहुत क्रूशल है क्योंकि इसके बाद आप 40s 50s आएंगे। अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपकी एजिंग बहुत जल्दी होगी, आप बुढ़ापे की तरफ बहुत जल्दी जाओगे, शरीर बहुत जल्दी ढलेगा। और अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान देने लगे ना, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, तो आगे आने वाले 40-50 साल आपका शरीर बिल्कुल सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा और मन भी सही रहेगा। तो ये क्या चीज है? 1 घंटा हर दिन अपने शरीर के लिए जरूर देना है, क्योंकि ये शरीर वो मशीन है जो जीवन भर आपको जिंदा रखेगी, एक्टिव रखेगी। सिर्फ 1 घंटा ही तो मांग रहा है वो। रोज सुबह 1 घंटा अपने शरीर को दो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, तेज तेज जॉगिंग करो, प्राणायाम करो, योगा करो, बाग में जाके करो। इस नियम से चूकना नहीं है। चाहे कोई परेशानी आ गई, कोई स्ट्रेस हो गया, इस नियम से मत चूको। चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, इस नियम से नहीं चूकना। इसके अलावा अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। आज आपके दोस्त आपको दारू पीने पर मजबूर कर रहे हैं, इस बात का एहसास करो, ये चक्र बन जाएगा, धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो जाएगा। दारू पीते रहूंगा, आगे 40s में आगे शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, लिवर में दिक्कतें आ रही हैं, किडनी में दिक्कतें आ रही हैं, डायबिटीज हो गई, शरीर ढल गया। कुछ साल के शौक के लिए आने वाले 30-40 साल नरक में बिताओगे। थोड़ा सा शुगर इनटेक, घी का इनटेक, यह ख्याल रखना कि पूरे न्यूट्रिएंट्स जा रहे नहीं जा रहे, अच्छी चीजें मैं खा रहा हूं नहीं खा रहा हूं, फल खा रहा हूं नहीं खा रहा हूं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस होना है और आप एक बहुत ही हेल्दी जीवन बिताओगे। और 30s में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ध्यान देना, जिन लोगों को कम उम्र में बीमारियां लग जाती है, 40s 50s में बहुत बीमार हो जाते हैं, उसका बेस 30s में ही बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों एक जीवन होता है, इंसान दूसरों के लिए ही जिए चले जा रहा है। पहले माता पिता, फिर बीविया पति, फिर बच्चे, फिर पोते पोती, और मर जाता है। उसका अपना कोई जीवन नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, परिवार के लिए जियो, समर्पित रहो, पर आपका एक अपना जीवन भी होना चाहिए। अपनी खुशियों को भी प्रायोरिटाइज करो। ये बेशर्मी नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है दोस्तों। जब ये जीवन आपको मिला है तो खुश रहना तो आप ही की जिम्मेदारी है। दुखी इंसान वैसे भी किसी को खुश नहीं कर सकता। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ख्याल रखो। वैसे मैं कहता हूं मटीरियलिस्टिक डिजायर से दूर रहो, इच्छाओं से थोड़ा दूर रहो, लेकिन तो भी छोटी छोटी इच्छाएं अपनी पूरी करा करो। बंधो मत कि नहीं कर पा रहे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या दिन भर इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं, कहीं घूमने का मन है, कोई चीज लेने का मन है, पैसा जोड़ के ले ली, कर ली। ये नहीं होना चाहिए कि परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए सब कुछ त्याग दिया, खुद की खुशियां त्याग दी। इससे क्या होगा? आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फायदा नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज करते करते आपका जीवन जीने का मन भर जाएगा, जीवन बेकार लगने लगेगा, बस जीऊं और एक दिन मर जाऊं। और ये सबसे खराब जीवन होता है। मैंने बहुत लोगों को इस चक्र में फंसते देखा है। 30s में लोग कहते हैं बस जिम्मेदारियां निभानी है, बच्चे बड़े हो जाएं, सेट हो जाए, फिर हम चले जाएं। ये कोई जीवन है तुम्हारा? कामयाब है वो लोग 70-75 साल की उम्र में भी अपने लिए जी रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों अपनी हॉबीज बनाओ, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, अपने आप को भी खुशियां दो, अपने हिसाब से भी चीजें करनी है। खासकर जो अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकवरी तो करोगे। अभी समय आया है, 30 समय आया है अपने लिए कुछ करने का, अपनी पीठ थपथपाने का, अपने आप को गिफ्ट करने का, अच्छा महसूस करने का कि मेरे जीवन का भी कोई मतलब है, जो भी मैं कर रहा हूं उसका कोई मतलब है मेरे लिए। और दोस्तों एंड में सबसे जरूरी पॉइंट है जो मैं हमेशा समझाता हूं, आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपको जरूर होनी चाहिए। बहुत से लोग टीन एज में, 20s में नहीं करते हैं, पर अगर आपके 30s आ गए हैं
अध्यात्म को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करो। पूरे जीवन मनोस्थिति सही रहेगी, मानसिक स्थिति सही रहेगी, मजबूत रहोगे, डिटैच रहोगे, दुखों में नहीं फंसोगे। इससे बढ़िया आपका कोई साथी नहीं हो सकता। हर शाम को आधा घंटा पौना घंटा अध्यात्म को डेडिकेट करो। कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, आध्यात्मिक चर्चाएं करो, आध्यात्मिक बातों को सोचो, जीवन में उतारो, उन पर विचार करो। यही आपकी खुशियों का, आपकी मुक्ति का, आपकी मजबूती का सार बनेगा दोस्तों। नियम से करो। शुरू में मन नहीं लगेगा, शुरू में लगता है क्या बेकार कर रहा हूं यार, क्यों टाइम खराब कर रहा हूं, कोई सीरीज देख लेता हूं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूं। मत करो, ये करो दोस्तों, ये करो। देखना महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे आपको लाइफ कितनी अच्छी लगने लगेगी, तनाव से मुक्त हो जाओगे। बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।